स्वागत है आपका अपने चैनल मार्कोस ट्यूटर्स में। नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स टू ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सिमिलैरिटी। हम लोग ने इसका 1.1 ऑलरेडी खत्म कर दिया है। 1.2 में भी 2 लेक्चर्स अपलोड करके 11 क्वेश्चंस में से 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब सिर्फ 2 क्वेश्चंस बचे, वो हम लेक्चर 3 में करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड है ये वाली प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। पैरेलल लाइंस के चैप्टर में 8, 9 में मैंने आपको इस पे बहुत ही डिटेल में ट्रांसवर्सल्स और पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज बताई थी। अब यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जो रेशियो के इसमें आ जाएगी। देखो कैसे। तो ये 3 लाइन दी है आपको एल एम एन, ये पैरेलल है एक दूसरे को। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे को पैरेलल है, मतलब ये कितने भी आगे लेके जाओगे जिंदगी में कभी एक दूसरे से मिलेगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और उनके 2 ट्रांसवर्सल्स है। ट्रांसवर्सल क्या होते हैं? जो लाइंस को काटते हैं। दिख रहा है यहाँ पे काट रहा है, तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। तो जब ट्रांसवर्सल्स काटेंगे 3 पैरेलल लाइंस को, तो 3 पॉइंट यहाँ पे बनेंगे, 3 पॉइंट यहाँ पे बनेंगे। अगर ऐसे 3 पैरेलल लाइन दिए हैं और ऐसे 2 ट्रांसवर्सल्स दिए हैं, तो आप इनको देख के इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बोल सकते हो। क्या है वो प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी बोलता है कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए बी लिया ना, तो यहाँ पे पी क्यू, बी सी तो क्यू आर। तो ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, ये बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं? इफ एल पैरेलल एम पैरेलल एन एंड ऐसे 2 ट्रांसवर्सल्स आए, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। मैंने आपको बताया था प्रूफ में आपको अलग एक वीडियो में बना के दूंगा, थ्योरम में सिखाऊंगा, बट अभी आपको सिर्फ प्रॉपर्टी समझना है। तो ऐसा दिख गया, ऐसा फिगर दिख गया, तो आप ये लिख सकते हो। लेकिन ये चैलेंज कहाँ आता है कि डायरेक्टली ऐसा फिगर नहीं दिखाएंगे, फिगर को थोड़ा ट्विस्ट कर देंगे। कैसे ट्विस्ट करेंगे? देखो यहां देख लो, ये फिगर दिया तो देख के समझ में आ रहा है ना कि अगर L पैरेलल M पैरेलल N है, देन ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। अब यही जगह पे अगर मैं एक्स्ट्रा पार्ट इरेज कर दू, ये वाला, ठीक है, सब इरेज कर दू और सिर्फ इतना सा रखूं, तो कुछ चेंज थोड़ी ना हो रहा है। ये तीनों लाइन एक दूसरे को तो अभी पैरेलल है। तो लेट्स से आपका फिगर ऐसे दिख रहा है, तो ये 3 लाइन एक दूसरे को अभी पैरेलल है, खाली लंबा नहीं किया हुआ है, बस एक्सटेंड नहीं किया हुआ है। तो 3 पैरेलल लाइंस और उनके ट्रांसवर्सल्स ना 1 और 2। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं कि अगर ये लाइन पैरेलल टू ये लाइन पैरेलल टू ये लाइन, मतलब लेट्स से यहाँ पे दिया हुआ है एपी पैरेलल टू बी क्यू पैरेलल टू सी आर, तो आप क्या बोल सकते हो कि भाई देखो ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, तो ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। आया समझ में? और एक केस क्या हो सकता है इसमें? इसमें एक और केस ये हो सकता है कि ये पूरे डायग्राम को ऐसे घुमा दिया। क्या फर्क पड़ता है घुमाया तो भी, साइड्स तो वही रहने वाली है। देखो यहाँ पे भी ये 3 लाइन एक दूसरे को पैरेलल है और उनके 2 ट्रांसवर्सल्स है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। कुछ बच्चे पूछेंगे सर ए से शुरू करना जरूरी है क्या? यहाँ पे सी से शुरू करेंगे तो चलेगा। अगर यहाँ पे सी से शुरू किया तो इधर भी आर से शुरू करना पड़ेगा। कैसे? देखो अगर मैं ऐसे लिखूं सी बी अपॉन बी ए, अगर ऐसे लिखा तो जब इक्वल टू के इस तरफ लिखूंगा तो यहाँ भी आर से शुरू करना पड़ेगा। सेम इधर इधर उसके सामने वाले से ही शुरू करने का, तो आर क्यू अपॉन क्यू पी। ये दिख रहा है, दोनों सेम है। अगर मैं इसको सी बी लिख रहा हूं तो देखो बी सी, बी ए तो ए बी, क्यू पी के जगह पी क्यू, आर क्यू के जगह पे क्यू आर। सिर्फ उल्टा कर दिया, इन्वर्टेंडो हो गया यहाँ पे। इन्वर्टेंडो याद है ना, हमने सीखा था ना 9th में। सिर्फ उल्टा कर दिया दोनों को, ठीक है। तो ऐसे फिगर घुमा दिया तो आप ये भी लिख ही सकते हो, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, ऐसे भी लिख सकते हो। ये सेम चीज आप इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी लिख सकते थे। ये वाले में भी आप सी बी अपॉन बी ए इक्वल टू आर क्यू अपॉन क्यू पी लिख सकते हो, ठीक है। तो कहीं पे भी आपको 3 पैरेलल लाइन दिख गई और उनके 2 ट्रांसवर्सल दिख गए, तो आप उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन दे सकते हो। और आंसर में रीजन क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। देखो 1 2 3 एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, 2 ट्रांसवर्सल्स है ना। ओके, चलो इस पे क्वेश्चन देखते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है इन ट्रेपीजियम ABCD, देखो ये ABCD ट्रेपीजियम है, उसमें साइड AB, पैरेलल साइड PQ, पैरेलल साइड DC, ये तीन जो लाइन है वो पैरेलल है, ठीक है। और दिख रहा है ये दो लाइन जो है ये तीन लाइंस को काट रही है, ठीक है। अगर काट रही है तो वो ट्रांसवर्सल हो गई। अभी इसमें लेंथ दिया है, देखो PD इक्वल टू 12, AP इक्वल टू 15, QC इक्वल टू 14, BQ फाइंड करने बोला है। कितना टाइम पास है यार। अब भी मैंने आपको 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल बताया, दिख रहा है 3 पैरेलल लाइंस, 1 2 3 पैरेलल लाइंस और 1 और 2 दो ट्रांसवर्सल। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, जहां पे भी ट्रांसवर्सल्स, ये ट्रांसवर्सल्स है, जहां पे भी वो काट रहे हैं A P और D पे एंड B Q एंड C पे, वहां पे इक्वल रेशियो आ जाएगा। मतलब AP अपॉन PD इज इक्वल टू, यहाँ पे AP लिया तो यहाँ पे BQ, उसके सामने वाला BQ अपॉन QC। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। AP कितना है देखो, AP है 15, PD है 12, तो 15 अपॉन 12 इज इक्वल टू, BQ नहीं पता एंड QC कितना है, QC है 14। अगर BQ का वैल्यू फाइंड करना है तो 14 को यहां से भगा के उधर भेजो, इधर नीचे डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। तो मैं बोल दूंगा 15 इंटू 14 अपॉन, नीचे आ जाएगा 12 इक्वल टू BQ। कट करके देखो, 2 6 जार, 2 7 जार, फिर 3 2 जार, 3 5 जार, ठीक है। तो क्या आ गया, 5 इंटू 7 35 अपॉन 2, तो मुझे मिला 35 अपॉन 2 इक्वल टू BQ। 35 अपॉन 2 मत छोड़ो, इसको सॉल्व करो। 35 अपॉन 2 सॉल्व करोगे तो 2 1 जार 2 1, ये 5 नीचे आया, 2 7 जार 14 1, अगर मुझे डेसिमल डालना है यहाँ पे 0 आएगा, 2 5 जार 10, फिर 10 माइनस 10 0, तो आ गया 17.5 आंसर। तो इसका आंसर आ गया 17.5। यही पूछा था अभी क्यों। दिख रहा है कितना इजी है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे रीजन लिखना। क्या था रीजन, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। यहाँ पे देखो 1 2 3 पैरेलल लाइन, 1 2 ट्रांसवर्सल्स, 2 ट्रांसवर्सल्स है। ऐसे मत लिखना प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल्स, सिर्फ लिखना प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया है। आया समझ में। चलो ये तो मैंने रफ में सिखाया, अब इसको लिखेंगे कैसे देखो। वही वंस अपॉन अ टाइम से कहानी शुरू करनी पड़ेगी, बचपन से, कि गिवन क्या है। तो गिवन ये था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो मेजरमेंट्स दिए हुए हैं वो लिख दिए। BQ फाइंड करने बोला है तो लिखा फाइंड BQ, फिर सोल्यूशन लिखा। तो सोल्यूशन में शुरू कैसे करेंगे कि भाई ये 3 लाइन पैरेलल है, ये गिवन है। अगर ऐसा है तो ये रेशियो इक्वल आ जाएगा। देखो AP अपॉन PD इक्वल टू BQ अपॉन QC। क्यों, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करना है जैसे कि सामने वाले को कुछ नहीं आता। फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे, फिर BQ की वैल्यू फाइंड करनी है। 14 को इधर भेजूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैंने कैलकुलेशन आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्या था ये देखो, कैसे भी कट कर सकते हो। पहले 3 में कट करो, 3 4 जार, 3 5 जार, फिर 2 में कट करो, 2 2 जार, 2 7 जार। अभी तो कुछ कट ही नहीं हो रहा बिकॉज 5 और 7 प्राइम है, 2 भी प्राइम है। तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 जार 35, नीचे 2 बचा। 35 अपॉन 2 को यहाँ पे सॉल्व किया, आंसर देखो 17.5 आया, तो उसकी जगह 17.5 लिखा। तो BQ का वैल्यू क्या आ गया, 17.5। देख लो, ये है पूरा सोल्यूशन। रफ में थोड़ा इजी था ना, रफ में खाली इतने से स्टेप में हो गया था, बट आपको इस सब रीजन के साथ लिख के देना पड़ेगा, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। डन। चलो फिफ्थ हो गया अपना, अभी सेवेंथ करते हैं। सेवेंथ में दिया है AB पैरेलल CD पैरेलल FE, AB पैरेलल CD पैरेलल FE, ये तीनों लाइन पैरेलल है और ये दिख रहे दो उसको काट रहे हैं, तो ये दोनों क्या होगा, ट्रांसवर्सल 1 ट्रांसवर्सल 2। फाइंड X एंड A, आपको X फाइंड करना है एंड ये पूरा A फाइंड करना है। पूरा A फाइंड करने के लिए एक बार X मिल गया तो ये 12 में X को ऐड कर देंगे तो पूरा A इजीली मिल जाएगा। तो पहले X फाइंड करते हैं। अगर 3 पैरेलल लाइन ऐसे हैं और ये 2 ट्रांसवर्सल है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पैरेलल लाइन देखो FD अपॉन DB, तो हम लिखेंगे FD अपॉन DB इक्वल टू EC अपॉन CA, EC अपॉन CA। इधर रीजन लिख देंगे प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ऐसे मत लिखना P3 PLT, नहीं तो मस्त 0 मिलेगा। ये तो रफ में बता रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। FD क्या आ जाएगा, FD देखो यहाँ पे है 4,
डीबी कितना है 8 दिख रहा है, डीबी दिया हुआ है क्वेश्चन में। ईसी नहीं दिया है, एक्स है, तो इसी की जगह पे एक्स लिख दिया। और सीए कितना है, सीए है 12, तो उसके जगह 12 लिखते हैं। क्या आ जाएगा 4/8। ये 12 को यहाँ से भगाओ क्योंकि एक्स का वैल्यू चाहिए, 12 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 12 इक्वल टू एक्स। कट करो, 4 1 जार, 4 2 जार, 2 1 जार, 2 6 जार, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया आपको 6। ओके, इजी है ना। तो x 6 आ गया, एक बार x आपको 6 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 6 लिख दूंगा। अब ए का वैल्यू पूछा है, ए से लेके ई तक का वैल्यू, तो ए ई को मैं लिख सकता हूं ए सी प्लस सीई। ये पूरा ए ई इज छोटा टुकड़ा ए सी प्लस सी से लेके ई। क्यों लिख सकता हूं, बिकॉज इसका रीजन कैसे लिखते हैं याद है ना, ए सी और ई तीनों एक ही लाइन में, इसलिए ऐसे लिखते हैं लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। इतना सिंपल रीजन है। AC का वैल्यू 12 दिया है, C का वैल्यू अभी हमने 6 निकाला है, 12 प्लस 6 कितना आता है 18, तो A का वैल्यू आ गया 18 यूनिट्स। है ना सिंपल एकदम। इतने में से देखो आपको X भी मिल गया, आपको A भी मिल गया, ठीक है। लेकिन जब फेयर में लिखेंगे तो ये सब रीजन देना पड़ेगा। देखो कैसे आएगा फेयर में, समझ में आया ना सोल्यूशन। अच्छा ऐसा लग रहा है क्या, पहले BD अपॉन DF लेते तो यहाँ पे AC अपॉन C लेते तो अलग आंसर आता, नहीं आता। देखो बच्चों यहाँ पे चेंज करोगे ना, FD के जगह पे BD लिखोगे, पहले BD तो इधर DF होगा, और यहाँ पे भी A से ही शुरू करना पड़ेगा, तो आंसर सेम ही आने वाला है। ओके चलो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा देखो अभी। तो वही पहले हमने गिवन लिख दिया है, यहाँ पे गिवन में क्या क्या दिया था क्वेश्चन में, सब कॉपी कर लिया। AB पैरेलल CD पैरेलल FE, ये मेजरमेंट्स यहाँ पे दिए हुए थे वो कॉपी कर लिए। पूछा क्या है X एंड A, सोल्यूशन क्या आएगा, 3 लाइन पैरेलल है, उसके बाजू में रीजन लिखना नहीं भूलना है। देखो मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, क्या आएगा गिवन, ये क्वेश्चन में गिवन था। फिर रेशियो ले लेंगे FD अपॉन DB इक्वल टू EC अपॉन CA, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे 12 को उधर भेज देंगे क्योंकि AC का वैल्यू चाहिए, बट EC क्या था अपना, EC वॉज नथिंग बट X, तो आपको चाहिए तो यहाँ पे X लिख दो। या फिर जैसे यहाँ पे पहले AC का वैल्यू फाइंड किया, EC इज नथिंग बट X, इसलिए X इक्वल टू 6, ऐसे भी लिख सकते हो। ये कट करके मैंने आपको बताया था 4 1 जार, 4 2 जार, फिर 2 1 जार, 2 6 जार, तो यहाँ पे सिर्फ 6 बचा। देखो बाकी तो 1 1 हो गया। अगर EC 6 है, EC क्या है, EC इज नथिंग बट X, तो हम लोगों ने EC के जगह पे X लिखा, तो X इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसको नंबर दे दो 1, क्योंकि हमको A ही पूछा है। A कितना है देखो, A से लेके E तक, इस A से लेके C प्लस C से लेके E, क्योंकि A C E तीनों स्ट्रेट लाइन में। फिर रीजन ऐसे लिख दिया, AC का वैल्यू 12, C का वैल्यू 6 कहां से मिला, देखो इधर से, इसलिए फ्रॉम 1 लिखा। 12 प्लस 6 18 होता है। आंसर कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू 18 यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि यूनिट्स नहीं दिए हुए यहाँ पे। तो ये हो गया इसका पूरा सोल्यूशन। तो हमने एक और नई प्रॉपर्टी सीख ली, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल। आया ना समझ में अच्छे से। तो आज के लेक्चर में, लेक्चर 3 ऑफ 1.2 में हमने 5th क्वेश्चन किया एंड 7th क्वेश्चन किया, एंड इसी के साथ हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया। मैंने ये सारे नाम बाजू में क्यों लिखे, इससे पता चल जाता है कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखकर अगर आप एक बार रिकॉग्नाइज कर लेंगे ना कौन से टाइप का है, क्या थ्योरम यूज होने वाला है, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं आपको एक एक्सरसाइज भी देने वाला हूँ, होमवर्क देने वाला हूँ, कि सिर्फ मुझे बताओ कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है। ओके चलो प्रॉब्लम सेट खोल के एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सेट में जाकर आपको सिर्फ क्वेश्चन के बाजू में पेंसिल से लिख देना है कि भैया कौन से टाइप का क्वेश्चन है। अगर बीपीटी यूज हो रहा है तो बीपीटी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज हो रहा है तो एबीटी, ठीक है, 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल तो 3PLT, ऐसे लिख दो, ताकि आपको एटलीस्ट समझ में आए कि क्या यूज होने वाला है इसमें। ओके तो जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लूं, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है देखो कि इसमें 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का प्रॉपर्टी शायद यूज होगा। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि देखो ये और ये दिया है, ये और ये दिया है, तो देयर इज अ गुड चांस कि बीपीटी यूज होगा। ये वाला रेशियो अपॉन दिस अपॉन इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना। तो सिर्फ आपको इसके बाजू में लिखना है बीपीटी। ऐसे करके आपको पूरा प्रॉब्लम सेट जो है अभी तक जो आपने सीखा है उसके हिसाब से सिर्फ क्वेश्चन एक बार रीड करना है और सोल्यूशन नहीं सोचना, सिर्फ फिगर को देख के ट्राई करना है बताने के लिए कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है। बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, पैरेलल लाइंस प्रॉपर्टी, ओके सिर्फ देख के उतना ही बताना है। तो ज्यादा टेंशन मतलब नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन आपको पता है कराने ही वाला हूँ इसमें से। लेकिन
अगर आपने खुद से आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया ना कि कौन से टाइप का प्रॉब्लम है, तो ज्योमेट्री आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, बिकॉज ज्योमेट्री में करते क्या है, जो भी क्वेश्चन दिया है उसका पैटर्न फॉलो करते कि ये कहाँ पे दिखता है, कौन से प्रॉपर्टी में, कौन से थ्योरम में ये सेम फिगर बैठ सकता है, उसके हिसाब से हम लोग उसको टैकल करेंगे। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने 1.2 खत्म कर दिया। तो 1.2 के टोटल 3 लेक्चर्स थे। पहले लेक्चर में हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वाला प्रॉपर्टी यूज किया, सेकेंड लेक्चर में हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम किया, और थर्ड में 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल किया। पहले तो में कन्वर्स भी हमने खत्म कर दिया था, तो इसके 11 क्वेश्चंस थे, वो 11 के 11 क्वेश्चंस हमने खत्म कर दिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी प्रैक्टिस 1.2 अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। हम लोग इतने ही डिटेल में पूरे 10th स्टैंडर्ड का पोर्शन खत्म करने वाले हैं। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर आपका कोई फीडबैक है कि कोई पर्टिकुलर वे में क्वेश्चंस करने हैं या कुछ नहीं समझ आ रहा, तो बताइए ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो सॉल्व कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।